नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कान साहब। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है, जहाँ पर हम ऑप्शन ट्रेडिंग सीखे, जो एक हमारा सेशन है जहाँ पर हम सीखते हैं कि किस तरीके से ऑप्शन बाइंग या सेलिंग की जा सकती है, किस तरीके से ऑप्शन स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है और वो स्ट्रेटेजी के मुताबिक किस तरीके से हम ट्रेड लेते हैं। हम ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सेशन में अक्सर हम देखते हैं कि अलग अलग जो स्ट्रेटेजीज होती है रिगार्डिंग इंट्राडे या फिर पोजीशन ट्रेडिंग, तो उसमें हम क्या क्या बदलाव ला सकते हैं और बदलाव के मुताबिक हम किस तरीके से इसमें ट्रेड लेते हैं, वो सारी बातें इसमें सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि जो भी पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं, ठीक है, हम स्टॉक फिल्टर करना बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने बहुत सारे अपने सेशन में आपको बताया कि स्टॉक को किस तरीके से आप फिल्टर कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ मैं कहूँगा कि ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स। ठीक है, कि बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी में जो स्टॉक्स आते हैं कैसे हम फिल्टर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन डेटा या फ्यूचर डेटा। ठीक है, लेकिन दोस्तों कई बार हम क्या देखते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर जो है, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर मान लीजिए वो डाउन जा रहा है, अप जा रहा है, मतलब वो निफ्टी को फॉलो कर रहा है या फिर ऊपर या नीचे जा रहा है। ठीक है, उसमें आप देखोगे कि बहुत सारे स्टॉक, मेजोरिटी ऑफ द जो स्टॉक्स हैं वो उसके मुताबिक जाते हैं। ठीक है, सेक्टर के मुताबिक, कि मतलब अगर सेक्टर नीचे जा रहा है तो वो सारे स्टॉक भी नीचे जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मुझे उसमें से एक ही स्टॉक को पिक करना है या फिर मल्टीपल स्टॉक को पिक करना है, ये डिसीजन मेरा होता है। अभी अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक को अगर मैं पिक कर रहा हूँ तो ठीक है, वो सोली एक तरीके का मैं कहूँगा कि लॉटरी सिस्टम जैसा हो जाता है कि अगर वो स्टॉक उसके मुताबिक चल गया तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, अगर नहीं चला तो फिर हमें उतना खास प्रॉफिट नहीं मिलता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम वहाँ पर 2-3 स्टॉक को पिकअप करते हैं, राइट। कि ये 2-3 स्टॉक को अगर मैं पिकअप करता हूँ तो मुझे मल्टीपल ट्रेड्स का ऑफर भी आ जाएगा, प्लस मुझे मल्टीपल अपॉर्चुनिटी के हिसाब से मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाएगा। लेकिन वो जो 2-3 स्टॉक अगर मैं को रिलेशन के हिसाब से अगर मैं पिकअप करता हूँ, ठीक है, अगर वो दोनों स्टॉक को रिलेट ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं तो मुझे जो प्रॉफिट होने की क्षमता है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, को रिलेट करेंगे। तो को रिलेट करने का बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टॉक फिल्ट्रेशन का तरीका मैं बताता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि दोनों स्टॉक को को रिलेट कैसे करोगे। क्योंकि अगर को रिलेट के हिसाब से अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपको मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर स्टॉक जो है उसके साथ दूसरा स्टॉक एक अच्छा खासा को रिलेट कर रहा है, तो आपको प्रॉफिट कुछ ज़्यादा हो सकता है उसमें। ठीक है, मतलब ये होगा कि अगर मान लीजिए कि जो दूसरा स्टॉक है वो अच्छा को रिलेट नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है एक में आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, एक में प्रॉफिट अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कुछ एडवांटेजेस हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम जाते हैं, पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम स्टॉक को फिल्टर करेंगे, फिर उसको कोरिलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टॉक को फिल्टर करने का मैं पहले तरीका आपको बताता हूँ। तो जैसे मैंने आपसे बताया कि किस तरीके से हम जो स्टॉक को फिल्टर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, आप जब भी हम इंट्राडे करते हैं या फिर पोजिशन करते हैं, राइट, तो मैं यहाँ पर इंट्राडे की मैं बात करता हूँ, इंट्राडे। ठीक है, और यहाँ पर मैं पोजिशनल की मैं बात करूँगा। ठीक है, तो पोजिशनल का, ठीक है, कंसेप्ट तो सेम रहेगा, चाहे आप उसको इंट्राडे में लगाइए पोजीशन में लगाइए। ठीक है, कंसेप्ट तो हमारा सेम ही रहेगा, बस थोड़ा टाइम डिफरेंस होगा, क्योंकि पोजीशनल में हमें टाइम जो है थोड़ा अलग से लेना पड़ता है। मतलब ये कि थोड़ा सा जो चार्ट का जो टाइम फ्रेम है वो मुझे चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्शन का जरिया क्या है, तो पहले यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे इसमें टूल आता है वो एक ट्रिगर्स आता है, राइट। ट्रिगर्स में कैसा होता है, आप देखोगे डेटा के आधार पर आपको वहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों आपको मिलता है, राइट। और ट्रिगर को बखूबी कैसे इस्तेमाल किया जाए, मैंने कुछ ही दिन पहले वहां पर सेशन लिया था कि कैसे स्टॉक का बिहेवियर पहचाना जाए और किस तरीके से उसमें ट्रेड लिया जाए, ये मैंने वहां पर बताया था। आई होप आपने उसको फॉलो किया होगा, तो आप देखोगे कि कई जो फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं उससे आप बच जाएंगे। ठीक है, तो ट्रिगर्स से हमारा स्टॉक फिल्टर होता है। दूसरा मैं बताऊंगा कि यहाँ पर बिल्टअप स्क्रिप्ट से होता है। ठीक है, बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल जो है वहां से होता है। अब बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल में क्या होता है, आप देखोगे कि मॉर्निंग में अराउंड 9:25 या 9:30 आप देखोगे जहां पे जो फ्यूचर बिल्टअप है वो आपको दिखाता है। ठीक है, तो फ्यूचर बिल्टअप में आपको जनरली क्या दिखाएगा कि वहां पर लॉन्ग बिल्टअप है, लॉन्ग अनवाइंडिंग है, शॉर्ट बिल्टअप, शॉर्ट कवरिंग, इस तरीके का कंडीशन वहां पर आपको दिखाना शुरू करेगा। अभी इसमें हमें देखना क्या है कि कौन सा जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो किस डायरेक्शन में है। तो जहां पर मैं कहूंगा कि लॉन्ग बिल्टअप में रहता तो अपर डायरेक्शन है, शॉर्ट बिल्टअप रहता तो डाउनवर्ड डायरेक्शन है। अभी इसमें अगर वो निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ अगर वो अलाइन कर रहा है तो मैं उसी डायरेक्शन में लूंगा।
जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, हम जाते हैं स्क्रीन पे और यहाँ पर मैं आपको ट्रैक में जाके ये फ्यूचर बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल जो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए आपको निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहे हैं कि शॉर्ट बिल्टअप में। तो निफ्टी बैंक निफ्टी क्लियर शॉर्ट बिल्टअप में, तो इससे होगा क्या कि मैं ज़्यादातर कोशिश कराऊंगा कि डाउनलोड वाला जो स्टॉक है मैं उनको पहले पिकअप करूँ। अभी मॉर्निंग में आपने देखा होगा कि जो स्टॉक है जो निफ्टी बैंक निफ्टी है वो पूरा गैप डाउन ओपन हुआ। पहले आप देखोगे कि 400-500 पॉइंट का नेगेटिव था, ठीक है, तो क्लियर डायरेक्शन है कि डाउन साइड रहेगा। अभी यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक में अंतर समझिए। स्टॉक एक बार जो डायरेक्शन पकड़ता है दिन भर में, मोर देन 70% चांस रहता है कि वो उसी डायरेक्शन में रहेगा दिन भर, भले बीच में उतार चढ़ाव आए लेकिन डायरेक्शन वहीं पर रहता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी मैं कहूँ अगर मैं यहाँ पर फिल्टर करना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर शो ऑल में जाके शॉर्ट को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर देख सकते हो कि जो प्राइस है यहाँ पर मैं एरो से सेलेक्ट कर रहा हूँ। अभी जैसे यहाँ पर देखो लॉरस लैब है, नीचे CDSL है, नीचे IDFC फर्स्ट बैंक है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी मैं कहूँगा उनके साथ अगर मैंने इसको पिकअप किया है तो मैं आपको एक बार चार्ट में जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए लॉरस लैब में यहाँ पर पिकअप करता हूँ, ठीक है। तो मॉर्निंग से आप देखिए, ठीक है, मैं दूसरी जगह भी चार्ट ओपन कर लेता हूँ, वहाँ के हिसाब से भी देखो आपको क्लियर इंडिकेशन दिखेगा। अभी यहाँ पर हम चार्ट में जाते हैं और यहाँ पर मैं निफ्टी को ओपन करता हूँ, ठीक है। फिलहाल लॉरस लैब यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर अब निफ्टी को ओपन करते हैं सॉरी। तो देखिए निफ्टी पूरा डाउन साइड यहाँ पर दिख रहा है। अभी आप देखिए कि ये जो मैंने 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया, अगर मैं इसको 5 मिनट का भी लगाऊंगा तो देखोगे ब्रेकडाउन यहाँ पर हुआ है मेरा 10-18 को, वहाँ से डाउन साइड है। अगर मैं इसको ये कहूँ कि ऊपर से जाके रिटर्न आ रहा है तो देख सकते हो जो सुपर ट्रेंड मैंने बनाया है वहाँ से वो रिवर्स होकर नीचे आया हुआ है। अभी इसमें लॉरस लैब की अगर मैं बात कहूँ तो फर्स्ट कैंडल है उसका ब्रेकडाउन देखो 945 के आसपास हुआ, वहीं से पूरा डाउन साइड यहाँ पर आया हुआ है। तो एक बार जो डायरेक्शन है पूरा डाउन साइड ही उसमें आया हुआ है, ठीक है। तो ये मैं एक पर्टिकुलर स्टॉक फिल्ट्रेशन की बात कर रहा हूं। अगर मैं यहाँ पर सेक्टर वाइज से फिल्टर करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, तो दोनों मेरे पास तरीका है। हम यहाँ से भी सेक्टर्स के हिसाब से कर सकते हैं कि ऑटो सेक्टर में मैं पहले देख लूँ, ठीक है, प्लस मैं बैंक निफ्टी स्टॉक्स को मैं देख लूँ, या फिर मैं इसमें कहूँगा कि मैं कैपिटल मार्केट के हिसाब से देख लूँ तो मुझे यहाँ पर दिखेगा, राइट। लेकिन हर एक सेक्टर को इस तरीके से देखना मेरे लिए डिफिकल्ट है। तो हम ट्रैक में जाएंगे और यहाँ पर जो सिनॉप्सिस फीचर है मैं इसको देखता हूँ, ठीक है। इसमें आई एम सॉरी पहले मैं बिल्टअप सेक्टर्स को देखूंगा, ठीक है। तो बिल्टअप सेक्टर्स को मैंने यहाँ पर देख लिया, देख सकते हो लॉन्ग में इधर ये है, शॉर्ट में ये रहा। अब जिनका OI के हिसाब से तो OI के हिसाब से दिख रहा है, बट मुझे OI और प्राइस दोनों के हिसाब से मुझे देखना है, राइट। तो टेलीकॉम और IT प्लस उसके नीचे फर्टिलाइजर मुझे ज़्यादा डाउन साइड दिख रहे हैं, ठीक है। तो IT सेक्टर ज़्यादा देखना है। क्यों IT सेक्टर लिया, क्यों टेलीकॉम लिया, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो IT सेक्टर है आप देखोगे कि जो US में जो इलेक्शन हुआ उसके बाद जो रिजल्ट है उसके बाद IT सेक्टर थोड़ा बहुत हिला हुआ है। भले डॉलर रेट फ्लक्चुएट कर रहा है लेकिन वो इसलिए हिला हुआ है बिकॉज ऑफ जो टैरिफ लगने वाले हैं या टैरिफ लग चुके हैं या फिर कुछ और भी वो डिसीजन लेने वाले जिनके वजह से इनका रेवेन्यू पे असर होने वाला है। तो IT सेक्टर में यहाँ पर देख रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं अगेन ट्रैक में जाके सिनॉप्सिस फीचर OI में सेलेक्ट करता हूँ और इसमें मैं IT सेक्टर को देखूंगा, राइट। यहाँ पर देखिए IT सेक्टर मैंने लगा लिया। अभी यहाँ पर देखिए IT सेक्टर यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर LTIM है, नीचे नौकरी है, ये सारे आप देख रहे हो, ठीक है। SCL टेक है, टेक महिंद्रा है, सारे स्टॉक आपको दिख रहे हैं कि ये नीचे है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर सिंपल तरीके से क्या करूँगा, यहाँ पर देखूंगा जैसा टेक महिंद्रा है, LTIM है। अभी अगर मैंने LTIM को यहाँ पर पिकअप किया होता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए LTIM को मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, LTIM, ठीक है। तो ये डाउन साइड यहाँ पर दिख रहा है। अभी यहाँ पर मुझे यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेना है कि मुझे इसके साथ जो स्टॉक को रिलेट हो रहा है मैं वो स्टॉक को साथ में पिकअप करूंगा ताकि इसके मुताबिक मुझे उसमें भी अच्छा प्रॉफिट हो सके। मैं ब्लाइंडली जाके इसमें जो बहुत सारे स्टॉक है मैं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को नहीं पिकअप कर सकता हूँ, ठीक है। सिंपली ब्लाइंडली जाके नहीं पिकअप कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जितने भी स्टॉक है हम उनको को रिलेट कर सकते हैं, राइट, को रिलेट कर सकते हैं। तो आप क्या करो कि यहाँ पर LTIM को अगर मैंने पहले मॉर्निंग में चेक किया है या फिर परसिस्टेंट को चेक किया, कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक को आप पिकअप कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें जैसे सबसे बड़ा स्टॉक यहाँ पर आपका कौन सा, यहाँ पर इन्फोसिस है, SCL टेक है, टाटा एलेक्स है, विप्रो, ये सारे स्टॉक हैं, ठीक है। TCS भी यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो अगर मान लीजिए मैंने TCS को मैंने पिकअप किया, ठीक है, यहाँ पर हम जाते हैं और मैंने यहाँ पर TCS को मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर TCS आपको दिख रहा है कि TCS देख सकते हो कि पूरा उसी जगह से रिवर्स होके जो सुपर ट्रेंड है वहां से रिवर्स होके नीचे आया हुआ है।
तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं टीसीएस से बाकी स्टॉक को कोरिलेट करने की कोशिश करूंगा। तो कोरिलेट करने के लिए मैं इंडिकेटर्स में जाऊंगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, इसको ऐसा टाइप करोगे, ठीक है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करिए, ठीक है। इसमें देख सकते हो सेलेक्ट करने के बाद आपको इस तरीके का नीचे दिखेगा इंडिकेटर, ठीक है। सेटिंग्स में कुछ भी बदलाव नहीं करना है, आप इसमें क्या करिए, इसके सेटिंग्स में जाइए। अभी मुझे इसको किसके साथ कोरिलेट करना वो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो देखिए मैं सारे स्टॉक को टीसीएस के साथ कोरिलेट करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर टीसीएस टाइप करूंगा, ठीक है, क्योंकि बार बार यहां पर जाके चेंज करना फिर ओके करना मेरे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, वो काफी टीडियस प्रोसेस हो जाएगा। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं इसमें टीसीएस कर देता हूं और बाकी स्टॉक को मैं यहाँ पर अलाइन करूंगा, क्योंकि मैं टीसीएस को शॉर्ट करने वाला हूँ, ये गारंटी है कि टीसीएस को मैं यहाँ पर शॉर्ट करने वाला हूँ। ये क्लोजिंग के पास आ रहा है, ये मुझे यहाँ पर इंडिकेटर भी दिख रहा है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर जाके ये जो हमारा सॉरी जस्ट अ मिनट, तो ये जो मैंने देखा है यहाँ पे, रुके जरा इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा डाउन कर देते हैं। तभी ये मैंने यहाँ पर इसको करके मैं सेव कर देता हूँ थोड़ा इसको, ताकि एक बार रिफ्रेश करूँ तो मुझे दोबारा आ जाए। बार बार चार्ट में जो भी सेटिंग आप करते हैं उसको एक बार चेंज आप कर दीजिए। अभी यहाँ पर देख सकते हो ये टीसीएस का यहाँ पर कंडीशन है, ठीक है। अभी आप देखिए कि मॉर्निंग में सबका डाउन टाइम था, आईटी सेक्टर भी पूरा डाउन साइड था, तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि मुझे रिवर्सल कहाँ से मिल रहा है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरा रिवर्सल यहाँ से मुझे मिल रहा है, ठीक है, पूरा कैंडल आप देख सकते हो डाउन साइड है। तो मैं यहाँ पर देखूंगा कि ऑर्डर बुक के हिसाब से या फिर जो कैंडल स्टिक है उसके हिसाब से, अगर मैं कैंडल स्टिक को अगर मैं फॉलो करूँ तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर पूरा जाके ऊपर से हैमर बना हुआ, और उसमें आप देख सकते हो कि 4900 मेरे सेलर्स हैं, 3150 मेरे बायर्स हैं। अब इसका लो ब्रेक हुआ नेक्स्ट कैंडल पे, ठीक है, मैं उस कैंडल पे ले सकता हूँ, राइट, वहां पर मैं ले सकता हूँ। अभी देखिए अगर मैं यहाँ पर अगर मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ, अभी देखिए इसमें जो को रिलेशन मैं कह रहा था इसके साथ, ठीक है, कि मैं टीसीएस का मैं और भी स्टॉक में लेना चाहता हूँ, तो सिंपल है, टीसीएस मैंने नीचे लगा के रखा हुआ है। अभी जो को रिलेशन है आप देखिए 0.7 एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट होता है, उसके ऊपर ही रहना चाहिए। तो इसके साथ में बाकी स्टॉक को यहाँ पर मैं चेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एचसीएल टेक को देखता हूँ, ठीक है, एचसीएल टेक फिलहाल कोरिलेशन उसका कितना चल रहा है, 0.95। नीचे देखिए आप देख सकते हो ये यहाँ पर कोरिलेशन आपको दिखेगा 0.95 0.7 के ऊपर है, बहुत बढ़िया है। तो देख सकते हो कि यहाँ पर अगर मैं उसको एग्जीक्यूट किया होता तो 1770 से गिर के ये पूरा आया हुआ है 1740 तक, राइट। तो एचसीएल मेरे लिए बराबर रहेगा क्योंकि 0.7 के ऊपर इसका कोरिलेशन है, ठीक है, 0.7 के ऊपर मेरा इसका कोरिलेशन है, तो मैं ये स्टॉक को आसानी से पिकअप कर सकता हूँ। अभी इसी में मैं एलटीआईएम को अगर मैं चेक करता हूँ कि क्या मेरे लिए एलटीआईएम अच्छा था, ठीक है, लेट मी चेक। तो हम एलटीआईएम को जाके चेक करेंगे, तो एलटीआईएम वो भी अच्छा था, देख सकते हो, ठीक है, 0.92। तो मेजोरिटी ऑफ द जो स्टॉक है वहां पर आप देखोगे कोरिलेशन उनका अच्छा है, अगर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। अभी इसमें बाकी कुछ स्टॉक भी है, इंडिया मार्ट है, साइंट है, ठीक है, तो क्या मैं उनको चेक कर सकता हूँ, साइंट इंडिया मार्ट को, लेट मी चेक, ठीक है। तो इंडिया मार्ट को हम एक बार चेक कर सकते हैं कि इंडिया मार्ट भी वहाँ पर बराबर है या नहीं, ठीक है। तो देख सकते हो कोरिलेशन यहाँ पर आपका बना हुआ है मॉर्निंग में, ठीक है। अभी यहाँ पर लेकिन इंडिकेशन आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर 1 है, 7.5 है, फिर यहाँ पर नीचे गिर गया, ठीक है, 7.5 आई एम सॉरी 0.89 0. ऐसा चल रहा है, ठीक है, इंडिया मार्ट चल रहा है। तो मैं कहूँगा कि इंडिया मार्ट में एक जगह मेरा यहाँ पर एसएल हिट होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने 2-3 यहाँ पर लिया है तो 2-3 में मुझे अच्छा मिला, लेकिन एक जगह मेरा एसएल यहाँ पर जरूर हिट हुआ है। एसएल इज ए पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिंग, तो उससे हमें घबराना नहीं है, मल्टीपल जो स्टॉक है उसमें हमें मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो शॉर्ट में है पहले उनको पिकअप कीजिए। आई एम सॉरी, इंडिया मार्ट ऑलरेडी शॉर्ट कवरिंग में था, थोड़ा ऊपर जा रहा था, तो मैं उसको पिकअप नहीं करूंगा। तो यहाँ पर बाकी जो स्टॉक रेड में आप उनको पिकअप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उनके साथ वो को रिलेट कर रहे हैं, तो दैट विल बी मच बेटर। तो परसिस्टेंट है, ये सारे स्टॉक हैं, तो मैं क्या करूँगा, परसिस्टेंट को यहाँ पर साथ में चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ पर परसिस्टेंट देख रहे हो, तो परसिस्टेंट पूरा नीचे आया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो आपसे कंसेप्ट में शेयर करने वाला था कि कोरिलेशन जो है वो इंडिकेटर यूज करके कैसे आप मल्टीपल स्टॉक, वो भी सेम सेक्टर को यूज करके आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। क्योंकि कई लोगों के पास ये सवाल होता है कि मैं एक ही सेक्टर में स्टॉक लेना चाहता हूं, लेकिन मैं कौन सा स्टॉक लूं, मुझे थोड़ा मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, क्योंकि सेक्टर तो एक ही है,
अभी कौन सा स्टॉक अच्छा चलेगा ये मैं विद इन फ्यू मिनट्स पता करना मेरे लिए डिफिकल्ट है, राइट, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड हो रहा है। अभी ये जब तक आप उसको खोजने जाओगे तब तक टाइम निकल जाता है। अभी मुझे पहले से मेरे दिमाग में है कि यहाँ पर डाउन साइड इसका बनने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि इसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो देख सकते हो कि पूरा डाउन टर्न यहाँ पर मुझे मिला और अच्छा खासा ट्रेड मुझे यहाँ पर मिला हुआ है। तो एक ट्रेंड को फॉलो कीजिए, ठीक है, उसके मुताबिक कोरिलेट कीजिए, आपको वो स्टॉक में अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। ऑलराइट, तो ये था हमारा सेशन जिसमें मैंने आपसे बात की कि किस तरीके से एक ही सेक्टर के स्टॉक्स को, ठीक है, मल्टीपल स्टॉक्स को कोरिलेट करके आप एक अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हो अगर आपको मल्टीपल ट्रेड्स लेना है, एंड उसके मुताबिक एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था जहां पर हमने बात की कि किस तरीके से हम दो स्टॉक को कोरिलेट करके एक अच्छा खासा ट्रेड बना सकते हैं, राइट। सो जाएगा नहीं, जुड़े रहेगा, मैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और बातें आपसे शेयर करूंगा, कुछ और कंसेप्ट आपसे शेयर करूंगा। तो स्टे ट्यून टू कॉन्सेप्ट, दिस इज धर्मेंद्र राजभर साइनिंग ऑफ, आपका नमस्कार।